नमस्कार। आज हम राशिफल के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले नेक्स्टजन एस्ट्रो ऑडियंस को मैं नमस्कार बोलता हूँ। इसमें पहले हम ये समझना है कि ज्योतिष में बहुत गड़बड़ चल रहा है, धोखा चल रहा है। आप देख सकते हो न्यूमरोलॉजी में वो नंबर लिखने के लिए बोलते हैं रेमेडीज, उसके साथ में वो बोलते हैं कि आपका मोबाइल नंबर चेंज कर दो, व्हीकल नंबर चेंज कर दो, आपका लक बदल जाएगी। वो ज्योतिष शास्त्र में नहीं है। इसके साथ रुद्राक्ष, कास्टली जेमस्टोन्स और इन सारे चीज़ें जो चल रहा है वो ज्योतिष ग्रंथों में नहीं लिखा हुआ है। आप सिर्फ बृहत पराशर वरा शास्त्र ग्रंथ में जो लिखा हुआ है उसको उसके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। आप देख सकते हो पराशर ग्रंथ में सिर्फ मंत्र जाप और रेमेडीज जो है वो मंत्र जाप और दान के बारे में ज़्यादा है। जो भी ग्रह का दशा चल रहा है उस दशा ग्रह का जो मंत्र मूल बीज मंत्र होता है वो मंत्र को पठन करने से आपका समस्या से बाहर आ सकते हो। मगर ये विचार ये है कि बहुत एस्ट्रोलॉजर्स ने हमको मिसगाइड कर रहे हैं। आप ये देखना है ज्योतिष का जो तत्व ये है कि आध्यात्मिक विचार में वो कहाँ है वो हम पहले जानना पड़ेगा। ज्योतिष इसके लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें आप देख सकते हो संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रिया कर्म का है। इसमें जो कर्म का जो प्री डेस्टिनेड इवेंट्स होते हैं उसको हम कुछ नहीं बदल नहीं सकते, कुछ चेंजेस ला सकते हैं। आप देख सकते हो इसमें मंत्र जाप करने से और दान करने से ग्रह का जो नेगेटिव इफेक्ट होती है वो कम हो जाता है। इसके वजह से वो इवेंट भी कुछ बदल सकते हैं हम। इसके बिना पूरा डेस्टिनी कोई एस्ट्रोलॉजर बदल नहीं सकता है। आप ये मन में रखना है। और साथ में ग्रंथ में ज्योतिष ग्रंथ में जो रेमेडीज है वो फॉलो करना पड़ेगा। और एक विचार है, जब भी हम जन्म कुंडली देखते हैं ना, हम वहाँ लग्न से, चंद्र से, पाद लग्न से और मल्टीपल दशा से भी अप्लाई करना पड़ता है। जेमिनी की जो चार दशा होता है उसमें योगिनी दशा होते हैं, बहुत सारे दशा होते हैं, सिर्फ विंशोत्तर दशा नहीं। इन सारे दशाओं को हम इस्तेमाल करना पड़ेगा साथ में। और एक विचार है यहाँ बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का एक विचार है। बहुत एस्ट्रोलॉजर्स ने जो आप टाइम दे रहे हो उसी टाइम के ऊपर आधार पर जन्म कुंडली निकाल कर आपको प्रेडिक्शन देते रहता है, वो सही नहीं निकलेगा। क्योंकि ज्योतिष का जो बेसिक विचार है कि बर्थ टाइम का हम रेक्टिफाई करना ही पड़ेगा। विदाउट करेक्ट बर्थ टाइम प्रेडिक्शन सही नहीं निकलेगी। इसलिए जो एस्ट्रोलॉजर है आपको प्रेडिक्शन देने से भी पहले वो आपका बर्थ टाइम रेक्टिफाई करना पड़ेगा। बिना रेक्टिफिकेशन आपका प्रेडिक्शन सही नहीं हो पाएगी। ठीक है, इस प्रकार से जन्म कुंडली को देखने के लिए आप जो नीचे जो नंबर है वो नंबर को मुझे कॉल कर लीजिए। उसी नंबर में आप कंसल्टेशन ले सकते हो। हर तरीके से, हर प्रकार से जन्म कुंडली को हम साइंटिफिकली एनालिसिस करके मैं आपको प्रेडिक्शंस देता हूँ। नमस्कार, आज हम वृषभ राशि वालों के बारे में देखेंगे अक्टूबर मंथ में क्या क्या होने वाला है। इसमें अक्टूबर महीने में जो है ना वो हम पंचांग के आधार पर अश्विन मास के ऊपर देखना पड़ता है। हमारा हर फेस्टिवल, हर विचार, मुहूर्त सब कुछ मास के ऊपर आधार है, ये इंग्लिश कैलेंडर के ऊपर नहीं है। ठीक है, यहाँ अश्विन मास में हम कुछ प्रेडिक्शन दे सकते हैं। देखिए, हम सिर्फ एक 25% लेना पड़ेगा। प्रेडिक्शंस का जो एक्यूरेसी रहता है ना वो सिर्फ 25% रहता है। ये जो ज़ोडियाकल साइंस के ऊपर हम बताते हैं ना तब, क्योंकि यहाँ एक्यूरेट प्रेडिक्शंस के लिए हम लग्न देखना है और पाद लग्न देखना है। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंटली हम दशा देखना पड़ेगा। यहाँ शुक्र इसका जो मालिक है, जो इसका जो प्लेसमेंट है वो 4th हाउस में। शुक्र क्या है? लग्जरी के लिए, व्हीकल्स के लिए, कंफर्ट्स के लिए, प्यार के लिए, ये जो रिलेशनशिप के लिए ये अधिपति बनता है। इसके लिए क्या है ना, आपका लाइफ में कुछ नया चीज़ आने का ज़्यादा चांसेस रहता है। नया वस्तुओं को लाने का चांसेस रहता है। वस्तुओं का मतलब ये है कि आप एक मोबाइल खरीद सकते हो, आप एक नया गाड़ी खरीद सकते हो, एक घर भी खरीद सकते हो। एक योग बन रहा है क्योंकि शुक्र का जो अधिपत्य है, शुक्र इन चीज़ों के लिए कारकत्व बन जाता है। चतुर्थ भाव में शुक्र से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट केतु के वजह से घर में छोटे छोटे विचारों को ऊपर गड़बड़ रहता है, झगड़ा हो सकता है। माँ के साथ ज़्यादा झगड़ा होने का चांसेस रहता है। चतुर्थ भाव अफ्लिक्टेड है, पीड़ित है। और एक विचार देखना है, द्वितीय भाव में जुपिटर ग्रह जो है और अक्टूबर 19 में वो ट्रांसिट हो रहा है कर्क राशि को।
सो इससे पहले ये कुछ चेंजेस दे सकता है आपको। कुछ लोग देखिए, जहां हम राशिफल को देखते हैं ना, वहां ग्रहों के बारे में भी देखना है। ग्रहों का जो ट्रांसिट है नक्षत्र के ऊपर चलता है। सो जो गुरु ग्रह है ना, गुरु ग्रह आपको फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट दे सकता है, एक नया सोर्स ऑफ इनकम भी दे सकता है। साथ में ये दूसरा सेकेंड हाउस जो है, ये आपको मैरिटल हैप्पीनेस, मैरिज चांसेस भी दे सकता है, प्रमोशन दे सकता है। मगर दशम भाव में वक्री शनि है। ये वक्री शनि है ना, इसको हम ऐसे मानना है कि वक्री शनि को बहुत एस्ट्रोलॉजर ने, ये जो आप कोई ग्रह देख लीजिए वो वक्री है तो वो राहु जैसा बिहेव करता है, बहुत एनर्जी में रहता है वो। मगर इन लोगों को 11th हाउस में जो शनि का स्थापना है, शनि स्थापित है ना, इसके वजह से गेन्स में लॉस हो सकता है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए इतना अच्छा नहीं है। और आपका जो बड़ा भाई, सो एल्डर सिबलिंग्स है, तो उन लोगों को अच्छा नहीं है। साथ में ये जो ग्रह है मंगल ग्रह, 12th लॉर्ड इन द 6th हाउस, इसके वजह से आपका लाइफ में कर्जा, करियर, ये जो फाइनेंशियली लॉसेस ज़्यादा रहता है।